नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट की जांच और एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन शुरू कर दिया है। आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया है कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक सभी जरूरी सुधार किए जाएं। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक, कोलकाता पुलिस कमिश्नर और सभी जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को नोटिस भेजकर निर्देश दिया है कि एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था सख्ती से बनाए रखें। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने भरोसा दिलाया है कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आ रहा है और टीएमसी चौतरफा घिरी है, ऐसे में क्या पश्चिम बंगाल में कुछ बड़ा होने वाला है? इस पर ज्यादा चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ममता बनर्जी जिस तरह से चौतरफा घिर गई हैं और चुनाव आयोग का अब जो नोटिस और जो डंडा चला है, क्या अब बंगाल में कुछ बड़ा होने वाला है? देखिए, इलेक्शन कमीशन को ये बताने की क्या आवश्यकता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। इसके लिए चिट्ठी लिखनी पड़ेगी क्या? कभी भी किसी भी वक्त एसआईआर और नो एसआईआर, कानून को कोई हाथ में नहीं ले सकता, लेकिन इलेक्शन कमीशन को लिखना पड़ रहा है। इसका मतलब मामला कुछ स्पेशल है। कौन ले रहा है कानून को हाथ में? कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां की पुलिस ही ले रही है, सरकार ही ले रही है, अधिकारी ही ले रहे हैं। आप बात समझिए कि बड़ा मसला जो है, और सुप्रीम कोर्ट को यह क्यों कहना पड़ रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया चलेगी। जितने लोगों के डाउटफुल कैरेक्टर में रखा गया है, वो अपना डॉक्यूमेंट खुद या किसी रिप्रेजेंटेटिव के जरिए वो देंगे, उसकी रिसीविंग ली जाएगी, और आप जो फैसला करेंगे वो फैसला क्यों आप कर रहे हैं कि अगर आपने हटाया तो क्यों हटाया और जोड़ा तो क्यों जोड़ा, ये आपको बताना पड़ेगा। और जिन जिन लोगों के नाम डाउटफुल वाले कैटेगरी में है, उसको आपको सार्वजनिक करना होगा, ब्लॉक दफ्तर पे आपको लगाना होगा। जी भाई, 12 राज्य में हो रहे हैं, कहीं इतनी परेशानी नहीं हो रही जितना पश्चिम बंगाल में हो रहा है। बाकी कई जगह हो रहा है, किसी को पता भी चल रहा है, यूपी में भी हो रहा है जी, मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, कहीं पता चल रहा है किसी को कुछ। सबसे ज्यादा हंगामा पश्चिम बंगाल में। तो इसका मतलब है कि वहां पे कुछ लेना देना है, वहां कुछ गड़बड़ है। और सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया तो इलेक्शन कमीशन ने एक चिट्ठी लिख करके याद दिला, हालांकि उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी बीडीओ के दफ्तर के बाहर हंगामे की खबर, तो इसका मतलब है कि पुलिस जो है आंख बंद करके बैठी हुई है, आंख बंद करके बैठी हुई है। तो डीजीपी को चिट्ठी लिखा गया है, अधिकारियों को चिट्ठी लिखा गया है, आईएएस आईपीएस अधिकारियों को बताया गया कि भाई ये आपकी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी तो है। लेकिन एक बात और उस चिट्ठी में लिखी गई है, बहुत मीडिया वालों ने इसे छिपाया। क्या कि इससे पहले अभी 4-5 केसेस हुए थे, उसके ऊपर डीजीपी से पूछा गया है कि क्या आपने कार्रवाई की? अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया है। डीजीपी को बुलाया गया था ना यहां पे दिल्ली में जी, तो उनसे पूछा गया कि जो केसेस, जो पुराने केसेस थे, उसमें आपने क्या किया? एफआईआर दर्ज किया, गिरफ्तारी की, केस लगाओ किया, क्या किया? उनको सस्पेंड किया। ये सरकारी लोग हैं, तो क्या हो रहा है वहां पे? क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है? क्यों ये स्पेशल केस हो गया? क्योंकि बात बहुत ही सिंपल है। वहां का प्रशासन, वहां का पुलिस का अमला, वहां पे प्रशासन का अमला, ये सब दे आर वर्किंग इन कूहूट्स विथ टीएमसी, टीएमसी के लोगों के साथ मिलके। और देखिए किस तरीके से बताया गया है। तो तुम डाल तो हम पात, बाहर से अधिकारियों को भेज दिया गया।
लेकिन क्या डॉक्टर साहब, जो अब टीएमसी के लिए जो ये अधिकारी काम कर रहे हैं, जो अब चिट्ठी भेजी गई है और सख्त एक्शन की जो हिदायत दी गई है, अब ये बताया कि ये अधिकारी अपनाने वाले हैं? देखिए, बिल्कुल नपेंगे। ये नापने के लिए ही तो ग्राउंड दिया गया है। फिर इनकी रक्षा कौन करेगा? इनकी रक्षा कौन करेगा? आप ये समझिए कि क्या सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। अभी तो डीजीपी है, अभी आपको कहा जा रहा है भाई एक्शन लीजिए, एक्शन लीजिए। आप क्यों नहीं ले रहे एक्शन? ऑलरेडी फाइल चोरी के मसले में, अब देखिए उस मसले में क्या हुआ। मैं शुरू से कह रहा था एक सवाल कि कोई आदमी आकर के बताओ तो कि आईपैक का किसी हवाला रैकेट से, हवाला ट्रांजैक्शन से कोई रिश्ता नहीं है। ममता बनर्जी वहां जाकर के फाइल उठा के लेके चली जा रही है, वहां डीजीपी मौजूद है, सब लोग मौजूद हैं। कोई ये तो बताओ कि भाई आईपैक जो है बिल्कुल क्लीन, जैसे केजरीवाल के कट्टर ईमानदार, तो ये कट्टर ईमानदार है। कोई आईपैक को बताओ, देखिए निकल गया, हरियाणा की कंपनी के साथ पैसे का लेन देन है और वो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती है ग्राउंड में, पेपर में है, पेपर में है। तो ईडी तो सही गई वहां पे, ईडी तो सही गई। अब ये जो एक्शन दनादन सुप्रीम कोर्ट ने लिया और इलेक्शन कमीशन जी ने लिया, अब इसका ये समझ लीजिए क्या है। अभी फरवरी के अंदर 24 तारीख तक ये खत्म हो जाएगा, 27-28 फरवरी तक जो है वो लिस्ट फाइनल हो जाएगा जी। और लिस्ट फाइनल होते ही चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। और जैसे ही घोषणा की जाएगी, इलेक्शन कमीशन के पास सारी शक्तियां आ जाएंगी। तो ये खटाखट अधिकारी जो है वो सैक किए जाएंगे। तब कौन बचाएगा तुमको? फिर तो ये पूछा जाएगा कि इलेक्शन कमीशन का ये सब आदेश था, क्या एक्शन लिया? कोई एक्शन नहीं, थैंक यू वेरी मच, सस्पेंडेड, बाहर जाइए। तो बहुत सारे आईएएस आईपीएस जो है वो नपने वाले हैं। आधे तो ये सुधर जाएंगे, आधे तो ये एक्शन लेंगे और ये कहानी बनाई जा रही, आज उसकी मौत हो गई, वो प्रेशर में आ गया। अरे भाई, तुम कब्रिस्तान में जाकर के बैठ जाओ और जाकर के शमशान में जाकर के बैठ जाओ। कोई मर रहा है भाई, मौत तो होगी ही होगी भाई, नेचुरल डेथ नहीं होता क्या? भाई इनको ध्यान ये लगाना होता है कि भैया अच्छा इसको जो है नोटिस आया था और उसके बाद मौत हो गई। भाई 1.25 करोड़ लोग हैं, 1.25 करोड़ में क्या कोई भी मौत नहीं होगी क्या? हार्ट अटैक से जान गई है भाई। डेथ रेट नाम का कोई चीज होता है? ओ कोई भी मर रहा है, कुछ भी हो रहा है, अरे इसको नोटिस गया था, अच्छा इसको जो है प्रेशर में मौत हो गई। अरे गजीब कहानी है। अमर्त्य सेन को क्यों ऐसा कर दिया, ये कर दिया, सबका वैलिडिटी होगा, क्यों नहीं होगा? और सुप्रीम कोर्ट ने अब ये कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दिया है कि नहीं, वेरिफिकेशन होना चाहिए। अब ममता बनर्जी जो है वो इसीलिए छटपटा रही है कि तो चारों तरफ से जो है इनको घेर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्शन ले लिया, ईडी जो अब इलेक्शन कमीशन जो हो एक्शन ले रही है और ईडी का खेल तो जस्टिफाई हो गया। अब तो देखिए अगले सुनवाई के दौरान जो है जो एफआईआर लॉन्च करने के लिए कहा गया है, तब तक जब ये एसआईआर का मसला चलेगा, मालूम चलेगा वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई एफआईआर दर्ज कर दो, फिर क्या होगा? तो आगे आने वाले समय में आपने कहा कि बहुत बड़ा सचमुच बंगाल के अंदर बहुत बड़ा कोई खेला होने जा रहा है। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इलेक्शन कमीशन ने बंगाल सरकार को चिट्ठी लिखी, चीफ सेक्रेटरी डीजीपी को भी लेटर लिखा गया और इलेक्शन कमीशन ने सुरक्षा बंदोबस्त करने के लिए कह दिया है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए लापरवाही बरतने पर सख्त एक्शन का आदेश दिया है, जिससे साफ है कि अब ममता की नाकेबंदी हो चुकी है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।